हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओरिजिन ट्यूटोरियल। और आज हम एक और नई वीडियो के साथ है। परसेंटेज का ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो हम इसके ऊपर पहले बना चुके हैं। अगर आपको बेसिक जानना है तो पिछले 3 वीडियो देखिए, वो सीखिए और फिर ये सवालों पर आइए। बहुत सिंपल सवाल है। पहला सवाल आज का हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इफ सैलरी ऑफ तरुण इज 25% मोर देन सैलरी ऑफ सूरज, देन हाउ मेनी परसेंट इज सूरज सैलरी लेस देन दी तरुण सैलरी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि तरुण की जो सैलरी है, ये जो तरुण है इसकी सैलरी कितनी है? 25% ज्यादा है। किससे? सूरज की सैलरी से। तो सिंपल जवाब है, सूरज की सैलरी कुछ ना कुछ कम होगी। तो कितने परसेंट सैलरी कम है उसकी तरुण से, हमको ये बताना है। तो तरुण की सैलरी हम 25% ज्यादा है। और किसकी सैलरी बताइए? सूरज की सैलरी कितने परसेंट कम है? तो वापस से जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हम यहाँ पे XYZ कुछ नहीं मानेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो सूरज है उसकी सैलरी 100 रुपीज है। सिंपल। तो सूरज की सैलरी अगर मैंने 100 रुपीज मान ली, तो तरुण की सैलरी क्या बोल रहे हो? तरुण की सैलरी इससे 25% ज्यादा है। तो सूरज की सैलरी से तरुण की सैलरी 25% ज्यादा है। तो सूरज की सैलरी का 25% निकाल लो। तो 100 का 25% 25 ही होता है। तो तरुण की सैलरी कितनी हो गई? 125 रुपए हो गई। सिंपल सी बात है। तो सूरज की सैलरी से तरुण की सैलरी कितनी ज्यादा है निकालने के लिए 25% हमने सूरज का निकाला, ठीक है, और तरुण की सैलरी में जोड़ दिया। तो तरुण की सैलरी कितनी हो गई? 125 रुपए। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि सूरज की सैलरी जो है तरुण की सैलरी से कितने परसेंट कम है। हमको दिख रहा है कम है, अलग दिख रहा है कि सैलरी कम है। अब कितनी कम है हमको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे? हम अब तो कितनी कम है, तो पैसे रुपीज में बात करते हैं। तो दोनों की सैलरी में अगर रुपीज का डिफरेंस देंगे तो 25 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि सूरज की सैलरी कितने परसेंट कम है। 25 रुपए का नहीं तो पता, लेकिन 25 रुपए 125 के कितने परसेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपको मैं सिंपल तरीका बताया था इसका 10% निकालो। 10% निकालने का तरीका क्या है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो अगर इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास में? 12.5%। तो 12.5% कितना है? 10% है। इसका डबल कर दो तो 12.5 प्लस 12.5 12.5 प्लस 12.5 कितना हो गया? 25 हो गया, है ना। मतलब तो इसका डबल करोगे तो 10%, अगर 12.5 है तो 25 रुपए कितना हो गया? 25 रुपए आपका हो गया 20%। मतलब कि सूरज की सैलरी इससे तरुण से 20% कम है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। ओके। अब अगला सवाल आपसे क्या है? 50 kg ऑफ एन अलॉय। अलॉय मतलब मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी 2-4 चीजें मिक्स कर दो उसके अंदर, ठीक है। क्या है कि लेड एंड टिन 50 kg का मिक्सचर है। किसका? टिन का और लेड का, है ना। जिसमें टिन कितना है? 60% है। हाउ मच लेड मस्ट बी मेल्टेड इनटू इट मेक एन अलॉय कंटेनिंग 75% लेड। मतलब वो क्या बोल रहा है? दो चीज का मिक्सचर है। मतलब एक कोई अलॉय बनाया, उन्होंने मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर में लेड भी है और टिन भी है। दोनों को मिलाया है तो दोनों मिला के कितने है? 50 किलो है। बट इस 50 किलो के मिक्सचर में 60% क्या है आपका? लेड है। तो आपको ये बताना है कि उसमें तो कितना और मैं मिलाऊं, क्या कितना लेड मिलाऊं, कितना लेड मिलाऊं कि लेड जो है 60% से बढ़ के 75% हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या होता है? मिक्सचर अलॉय कितना है? 50 kg है। इस 50 kg में क्या बोल रहे हैं? 60% क्या है? 60% लेड है। तो लेड की हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि लेड कितना कितने किलो है। तो 50 किलो में 60% लेड, तो 50 किलो का 60% निकाल लो, ठीक है। देखो, सबसे पहले 10% निकालो, सिंपल सी बात है। तो 10% जब निकालोगे तो यहां से एक पॉइंट के बाद डिजिट लगाओ, सॉरी एक डिजिट के बाद क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे तो 5 आएगा। तो 5 कितना हो गया? 10% हो गया। तो लेड कितना है? 60% है। तो 10% 5 आया। इस नंबर का 10% कितना है? 5 है। तो 60% कितना होगा? 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30 हो गया। तो मतलब 30 kg क्या है? 30 kg आपका लेड है, ठीक है। अब 30 kg 50 किलो के मिक्सचर में 30 किलो लेड है, मतलब कि ये 60% है। अब वो क्या बोल रहे हैं आपको कि अब ये चाहते हैं कि इसके अंदर और लेड मिला दो। आप इस मिक्सचर में आप और लेड मिला दो, इतना लेड मिला दो कि वो है ना, इसकी मात्रा 60% से बढ़ के कितनी हो जाए आपकी? 75% हो जाए। ये 60% है आपका। अब वो चाहते हैं कि वो 75% हो जाए। तो चलो देखो, ऑप्शन उठा के करते हैं। चलो, अगर मैं 50 किलो के मिक्सचर में 20 किलो लेड मिला दूं तो देखो 50 किलो के ऊपर आपको समझना आ गया हो, ऊपर रफ करते हैं।
50 किलो का मिक्सचर है, 30 किलो आपका लेड है और 20 किलो आपका टीन है, ठीक है। और ये आपका 60% है और ये 100% है। अब जब ये 60% हुआ तो ये 40% हुआ। अब क्या बोल रहा हूँ कि 20 किलो मिला दो इसमें लेड, तो अगर मैं 20 किलो लेड मिला दूंगा तो लेड कितना आएगा 50 किलो। लेड आपका 50 किलो हो जाएगा और टोटल मिक्सचर कितना आएगा 70 किलो। तो हम ये चेक करोगे क्या 70 किलो का जो 50 है वो क्या 75% है क्या, चेक करें अगर, तो 70 का 75% निकालो तो 70 का 10% कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है। 10% कितना हुआ 7 हुआ, तो 70% कितना हुआ 49 और 5% कितना हुआ। एक्चुअली हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि 75% है कि नहीं है इसका। अगर ये 75% हो गया तो हम 20 किलो मिला देंगे। तो अब इसका 10% निकाल लो, 10% 7 हुआ, ठीक है। और इसका 70% कितना होगा आपका 75% निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका आप 70% निकालो तो 7 का और मल्टीप्लाई कर दो, आपको 77 into 7 कितना हो गया 49 और 5% और निकालो तो 3.5 और प्लस कर दो कितना हो गया 51.5। मतलब ये जो है आपका 20 किलो नहीं मिलाएंगे मतलब अपन, क्योंकि वो 75% नहीं हो रहा है। दो अगर मैं 50 किलो मिला दूं, तो अगर मैं 50 किलो लेड मिला दूं तो लेड कितना आएगा 80 किलो और यहाँ 50 किलो मिलेगा ना, कितना हो गया ये 100 किलो। तो 100 किलो के लेड में 80 किलो, 100 किलो के मिक्सचर में 80 किलो लेड है, मतलब मुझे दिखा कि 80% है, ठीक है। जबकि हमको कितना चाहिए 75%, मतलब ये भी मिक्स निकालेंगे। अब देखो 30 केजी, अगर मैं इसके अंदर 30 केजी लेड मिला दूं तो लेड हो गया 60 केजी और टोटल मिक्सचर कितना हो गया मेरा 80 केजी। तो क्या 80 का 60 75% है, हाँ है। देखो 80 का 50% निकालो 40 हो गया और 80 का 25% निकालो कितना हो गया 20 हो गया। तो देखो ये 60 आ रहा है, ये 50% है 80 का, ये 25% है 80 का, तो 50% प्लस 25% 75%, जो कि मिला के कितना हो रहा है 60 केजी हो रहा है और 60 किलो लेट हो गया, मतलब 20 किलो तो टीन है आपका। इट मींस अगर हम इस मिक्सचर में 75% अगर आप चाहते हो लेट हो जाए तो आपको 30 किलो लेट मिलाना पड़ेगा और तब जाके आपका लेट कितना आएगा 75%, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या है, अच्छा ये जो सवाल मैं कराऊंगा इसकी जो ट्रिक आपको बताऊंगा ये रामबाण ट्रिक है, मतलब हर जगह मोस्टली अप्लाई होती है परसेंटेज के मामले में। और ये जो शॉर्ट ट्रिक जो इसकी रहेगी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और बहुत सारे सवालों में आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या है सवाल हमारा कि इफ प्राइस ऑफ फ्रूट रिड्यूस 30% देन इट्स सेल्स इंक्रीज 40%, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब क्या बोल रहा है वो आपसे कि अगर कोई फ्रूट है उसकी जो प्राइस उसमें 30% की कमी हो गई है, तो उसकी जो बिक्री है मतलब बेचने की जो जब बेचते हैं बिक्री कितनी बढ़ जाती है उसकी 40% उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो वो बता रहा है कि उसकी सेलिंग प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन आपके 22% इंक्रीज हो जाएगी, 22% डिक्रीज हो जाएगी, 2% इंक्रीज हो जाएगी, 2% डिक्रीज हो जाएगी। देखो इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला आप याद रखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, सिंपल सा, ठीक है। अब ये आपका जो पहला परसेंटेज दिया वो आपका x है और सेकेंड वाला परसेंटेज दिया वो y है। अगर वो रिड्यूस हो रहा है मतलब कमी हो रही है तो नेगेटिव लेना। अगर ये देखो 30% आपका क्या है कम हो रहा है ना, तो x मतलब आपका माइनस का 30 हो गया, प्लस क्या हो रहा है सेल्स क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट 40%, तो ये 40 आपका प्लस का हो गया, प्लस क्या है x इंटू वाई, तो x मतलब कि माइनस का 30 और y मतलब क्या प्लस का 40, तो आपका x इंटू वाई अपॉन में क्या आएगा 100। तो x मतलब क्या माइनस का 30 और y मतलब क्या 40 डिवाइडेड बाय क्या है 100। देखो यहाँ 30 40 में 30 है कितने बचेंगे आपके पास में 10 बचेंगे, 4 इंटू 3 कितना हो गया 2, या तो ये प्लस माइनस माइनस कर दो आप यहाँ पे, ओके। और कितना आ गया 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 और ये 2 जीरो आपके एज इट इज और अपॉन कितना आएगा 0 0, ये 2 0 2 0 कट गया, कितना आया 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 मतलब क्या -2 आया, मतलब क्या कि 2% की कमी होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें 2% कमी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा मामला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100। हर प्रकार के इस प्रकार के सवालों में आपका ये अप्लाई होगा। देखो अगला देखो, अगला क्या है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी 20%, मतलब आपका प्लस का 20 हो गया, ये x हो गया आपका प्लस का, ओके। एंड विथ रिड्यूस बाय 15%,
जो ये x लिख दिया, y क्या हो गया आपका 15%, क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया माइनस का 15 हो गया, प्लस x इंटू वाई, तो x आपका 20 है, y आपका माइनस का 15 है, अपॉन में आपका 100 आएगा, तो 20 में से 15 आएगा तो आपके 5 बचेंगे, ये प्लस और ये माइनस माइनस होते हैं, 15 दूनी 30 और एक जीरो, तो कितना हो गया 300 डिवाइड में 100, ये 2 जीरो का है, 5 में 3 का कितना है 2, 2 प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है, तो प्लस का है तो 2% क्या होगी वृद्धि। मतलब कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ में 20% को बढ़ा दें, आप 20% बढ़ा दें और उसकी विड्थ को 15% कम कर दें, तो उसका एरिया जो है टोटल वो क्या होगा 2% बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को करना बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसी प्रकार के 2-3 सवाल और करते हैं तो आपके डाउट्स और क्लियर होंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ, क्या है अगला सवाल, if length of rectangle is increased by 20% in width decreased by 20%, then how much effect on its area। मतलब लेंथ को 20% बढ़ा दिया है, विड्थ को 20% कम कर दिया है, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सेम चीज इंक्रीज करो और सेम डिक्रीज करो तो इस प्रकार के कंडीशन में हमेशा क्या होगा डिक्रीज ही होगा, लॉस होगा आपको, ठीक है। मान लो वो चीज 20% के प्रॉफिट पे आप खरीदो और 20% के लॉस पर अगर बेच दो तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा। अगर सेम परसेंट आप इंक्रीज कर रहे हो और सेम डिक्रीज कर रहे हो तो इसमें आपको लॉस ही होगा, ठीक है। तो अब कितना लॉस होगा तो कुछ मत करो, इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। इस कंडीशन में रेक्टेंगल का एरिया डिक्रीज ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो आप, जितना भी आपने बढ़ाया, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, सिंपल सा कंसेप्ट है। इस प्रकार की कंडीशन में आपको जितना भी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो तो सेम रहेगा आपका, तो उसका आप स्क्वायर करो और 100 से डिवाइड कर दो, उतने परसेंट का आपको डिक्रीमेंट आएगा उसके अंदर। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कट गया, कितना आया 4, मतलब आपके एरिया में 4%, मतलब रेक्टेंगल के एरिया में 4% की कमी हो जाएगी, तो 4% डिक्रीज होगा इस प्रकार से, ठीक है। मतलब तो अभी कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको जो फार्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, तो 20% बढ़ाया आपने तो 20% कम करा है, तो 20 से 20 तो ये कट जाएगा ना, इसलिए। और x इंटू वाई मतलब 20 प्लस का और 20 माइनस का, तो 20 इंटू 20 400 हो गया, जो कि आपको पता ही है, और प्लस माइनस माइनस आएगा। इसलिए इस प्रकार की जितने भी आप सवाल आपको आएंगे तो इसमें एरिया दिया है तो एरिया में डिक्रीमेंट होगा। अगर किसी प्रकार की कोई बार्गेनिंग है, सौदेबाजी है, तो उसमें इंसान को लॉस ही होगा। कितना होगा, तो जो भी आपको सेम देंगे परसेंटेज तो उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा उतने परसेंट का लॉस या डिक्रीमेंट होगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगला क्या है आपके पास में, इफ अ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 27%, अब सर्कल की जो रेडियस है वो 27% बढ़ा दी है। अब सर्कल के बारे में अगर आपको पता है तो उसके अंदर केवल रेडियस ही होती है, लेंथ विड्थ कुछ होती नहीं है। तो आपका x भी इसके अंदर रेडियस है और y भी रेडियस है, मतलब इंक्रीमेंट जो 27% का आपका किया है रेडियस में, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर्कल के। तो इस कंडीशन में आपका x भी 27 है और y भी 27 है, तो हमारा जो फार्मूला है क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, तो x मतलब 27, y मतलब भी 27 प्लस x इंटू वाई मतलब 27 इंटू 27 और डिवाइडेड बाय 100, तो 27 प्लस 27 कितना हो गया आपका 54 हो गया, प्लस प्लस क्या आएगा 27 का स्क्वायर 27 इंटू 27 कितना होता है 729 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, तो 54 प्लस 7.29 प्लस करोगे तो आएगा आपका 61.29%, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आया तो वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।